हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ मुरारी बोलो। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। आज हमको सुनना है सीता माता कैसे धरती में समाधि हुई थी। जब राम जी से युद्ध करने के लिए लव कुश धनुष बाण उठा के तब तुरंत ही विश्वामित्र वाल्मीकि जी अगर बोले कि आप इन नन्हे छोटे बालकों पर हाथ क्यों उठा रहे हैं, आप परमवीर योद्धा हैं, आप परमवीर योद्धा हैं, तो इन बालकों को हरा सकते हैं, पर आप इनसे अच्छा से घोड़ा ले लीजिए। और बोले उन दोनों बच्चों से कि वो घोड़ा वापस लौटा दे, तो वो लोग दे दिए। फिर जो वाल्मीकि जी बोले कि जो हम तुमको बचपन में कथा उथा जो स्तुति सुनाए हैं वो जाकर तुम अयोध्या में सुना। तो जाकर अयोध्या में सुनाए और सब लोग गांव वालों बोले कि ये तो अन्याय है, अब हम लोग सीता माता को लाएंगे। तो वाल्मीकि जी जब लेकर आए तो राम जी बोले कि सीता तुम्हें परीक्षा देंगी। तो बोली कि हे माँ, हे धरती माँ, मुझे अपने गोद में ले लीजिए, मैं जब आ रही हूँ तो हमको परीक्षा ही देना पड़ रहा है। तो बिजली कड़कने के आवाज और धरती फट गया और उसमें से जब धरती माता निकली तो बोली कि पुत्री के लिए तो हरदम गोद खाली ही रहता है। हाँ पुत्री, और जाकर उनके गोद गई और फिर बिजली कड़कते हुए वो धरती पूरा अच्छा से जो राम जी बोले कि हे माते, हमको सीता से लौटा दीजिए, सीता से लौटा दिए, नहीं तो मैं सारा ब्रह्मांड समेत आप धरती को नष्ट कर दूंगा। तब वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले कितना क्रोध, अच्छा नहीं, शांत हो जाओ। शांत हो जाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी हैं तो फिर वहाँ तो सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हैं। इसी प्रकार सीता माता धरती में समाधि हुई थी। जय श्री राम। जय। बहुत सुंदर। मुरारी को तो गीता माता जी पहले दिन ही आशीर्वाद दे दिए कि बहुत आगे बढ़ेंगे भक्ति जीवन में। और जब इतना 5 साल की उम्र में ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की तरह जब इतना सुंदर कृष्ण कथा बोल रहे हैं, तो सच में वो भागवतम की कृपा तो लाभ करेंगे, साथ साथ में उपस्थित सभी भक्तों की कृपा प्राप्त करेंगे। लेकिन गीता माता जी के मन में थोड़ा और चिंता हो रहा है कि शायद मेरे नाती के अंदर में भी ऐसा क्वालिटी होता है, नाती गोपाल। तो वो और तो सुनो। चला जाएगा प्रभु जी। ओ अच्छा। वो तो चला जाएगा। कोई बात नहीं, कुछ कोई ना कोई तो रहेगा ही। चला जाएगा तो क्या, उसको बोलना उनकी माँ को ज्वाइन करना है जब हमारा 4 बजे क्लास होता है ना। चलिए, तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 32 पे आलोचना कर रहे हैं। 32 पे क्या आलोचना कर रहे हैं? कुंती महारानी अपने श्लोकों में, अपनी स्तुतियों में बोल बोल के आ रहे हैं और अंत में आज बता रहे हैं कि केचिताहु रजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये जदो प्रियस्य अन्वाये मल्लस्य चंदनम। अर्थात कि कुछ लोग कहते हैं, मतलब एक्चुअली ये जो
पूरा स्तुति है कुंती महारानी का। कभी वो अपने अनुभव व्यक्त कर रहे हैं, और कभी पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुभव व्यक्त कर रहे हैं, कभी लोगों का मत व्यक्त कर रहे हैं, कृष्ण को लेकर लोगों की क्या क्या धारणा है ना। जैसे उस दिन क्या बोल रहे थे कि आपने तो देवकी के 6 पुत्रों को तो नहीं बचाया, लेकिन मेरे 5 पुत्रों को कुरुक्षेत्र के इतने भीषण महाकांड में भी बचाया। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखा था उसमें कि कुंती महारानी के पुत्रों को भगवान कृष्ण इसीलिए बचाया क्योंकि कुंती के पास उनका पति देव नहीं था, यद्यपि देवकी के पास वसुदेव था जेल में, तो जिसके कारण उनके 6 पुत्र। इस प्रकार कभी कभी अपना अनुभव व्यक्त कर रही है कुंती महारानी, कभी आचार्यों का, कभी ब्रह्मा का, कभी सृष्टि का, कभी लोगों का। तो आज का जो श्लोक है, आज बोल रहे कि कुछ लोगों का, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है। पुण्यात्मा राजा मतलब श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखिए महाराज युधिष्ठिर। पुण्यात्मा राजा मतलब यहाँ पे कुंती महारानी इनडायरेक्टली बोल रहे, पूरा इंडिकेट कर रहे कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टों को मारने के लिए आते हैं। और लेकिन अल्टीमेटली क्या, 1 सेकंड माता जी, मैं भगवान को सहन करा के 1 मिनट। कुंती महारानी बोल रहे कि महान भक्तों का, पुण्यात्माओं का कीर्ति का विस्तार करने के लिए आप इस जगत में प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखिए, हम लोग सुने, गीता माता जी पढ़े कि ये संसार जो है, वर्तमान कलियुग की जो स्थिति है, कलियुग की नहीं, किसी भी समय ये संसार की स्थिति ऐसा है कि नागरिक लोग दुखी क्यों है, क्योंकि राजा जो है वो दुरात्मा है। तो जहां पे दुरात्मा राजा होता है वहां पे प्रजागण भी दुखी रहता है। तो इसीलिए अगर भक्तों को अगर राजा बना दिया जाए तो सारा संसार सुखी होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजा बनाया। चलो प्रभुपाद तात्पर्य में यही चीज डिस्कस करना चाह रहे हैं। हाँ, तो यही चीज कुंती महारानी पूरी तरह से फ्रेंकली मतलब निर्भीक होकर बोल रही है कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है। कृष्ण आप इस जगत में क्यों आए हैं? मेरे पुत्र युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति, उनकी महिमा को विस्तार करने के लिए आप यहाँ पर आए। और दूसरा लोग कहते हैं कि आपने जदु वंश को, जदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे। तो यहाँ पे 2 चीज, और ये दोनों ही परम सत्य है। जदुकुल में भगवान प्रकट हुए, जदुकुल में प्रकट होके जदुकुल को कैसे महिमान्वित किया सारे जगत में, और साथ साथ में कुंती महारानी का पुत्र युधिष्ठिर महाराज को भी उन्होंने महिमान्वित किया। तो कुछ कहते हैं पांडवों की रक्षा करने के लिए, कुछ कहते हैं कि जदुओं के विस्तार के लिए, प्रसन्न करने के लिए। तो एग्जाम्पल दिए श्रील प्रभुपाद, जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है, मलय पर्वत में चंदन होता है, इसका एग्जाम्पल, इसका अर्थ क्या है, सारांश क्या है कि मलय पर्वत जो है, हमारे यहाँ क्या है, हिमालय पर्वत है, बिहार में क्या मंदराचल पर्वत है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के पर्वत है। तो मलय पर्वत फेमस क्यों है, विशेषता क्या है? फेमस इसीलिए है क्योंकि वहां पे चंदन होता है, चंदन वहां पे मिलता है, उस पर्वत में चंदन मिलता है। तो मान लीजिए मायापुर फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गौरांग महाप्रभु कलियुग में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। इस्कॉन फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष का पूजा नहीं होता, यहाँ पे भगवान का पूजा होता है।
यहाँ कोई ये बाबा वो बाबा, ये बाबा वो बाबा, इसीलिए यहाँ पर इसीलिए इस्कॉन फेमस है। उसी प्रकार मलय पर्वत फेमस क्यों है? क्योंकि वहां पे चंदन उत्पन्न होता है। तो उसी प्रकार जदुवंश फेमस क्यों है? क्योंकि वहां पे भगवान कृष्ण अवतरण हुए। और पांडव कुल इतना धन्य फेमस कैसे हुआ? क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण उन लोगों के साथ साथ में थे। हाँ, तो कुंती महारानी यही एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर रही है कि आप जो जदुओं को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं, या युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति का विस्तार करने के लिए जन्मे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका प्रकट उसी प्रकार है। किस प्रकार? जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। मलय पर्वत अपने आप में विश्वविख्यात नहीं है, मलय पर्वत विख्यात है चंदन के कारण। उसी प्रकार जदुकुल अपने आप में विख्यात नहीं है, क्योंकि वहां पे कृष्ण प्रकट हुए, इसीलिए जदुकुल फेमस है। रघुकुल इसीलिए फेमस है क्योंकि वहां पे भगवान रामचंद्र जन्म अवतरण लिए। यद्यपि रघुकुल मीन्स पहले से ही रघु महाराज रघु बहुत ही फेमस, बहुत ही पुण्यात्मा थे, लेकिन फिर भी रघुकुल और ज्यादा नाम बढ़ गया जब वहां पर भगवान रामचंद्र का आविर्भाव हुआ। तो ऐसे ही जदुकुल भी, जदु राजा जो थे वो भी बहुत ही पुण्यात्मा राजा थे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण वहां पे प्रकट हुए, जिसके कारण जदुकुल और महिमान्वित हुआ। ठीक है, मेटेरियल एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ गए कि जो यहाँ पे कुंती महारानी बोले चंदन पर्वत में। उसके बाद शिला प्रभुपाद सूर्य का भी उदाहरण दिया। तात्पर्य में बहुत सुंदर सुंदर बात यहाँ पे बताए हैं कि भौतिक जगत में भगवान का जो प्राकट्य है ये व्यामोह में डालने वाला है। व्यामोह मतलब भ्रमित, अतः अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वो सारी सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा है, फिर भी वो इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। तो अतः अजन्मा के जन्म से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने सत्य को प्रतिष्ठित किया है। फिर भी उनके जन्म को लेकर विभिन्न मत प्रचलित है। भगवत गीता में घोषणा की गई है कि अपनी धर्म की जदा परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, पापियों का विनाश करने के लिए, और जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, मतलब धर्म की स्थापना करने के। तो उन अजन्मा के प्राकट्य का यही उद्देश्य। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे पूरी तरह से कंक्लूजन दे दिए कि भगवान का इस जगत में आने का ये कारण है, धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान अजन्मा है। अजन्मा का मतलब क्या है? हम जो है ना आत्मा भी अजन्मा ही है, लेकिन आत्मा जब भौतिक इच्छाएं करते हैं और भौतिक इच्छा के फलस्वरूप जब उसको सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, तो सूक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीर धारण करता है। हम सब, ये जो हमारा शरीर है ये भी हमारा असली रूप नहीं है, ये है स्थूल शरीर। और जब हम लोग रात को सो जाते हैं, ड्रीम वर्ल्ड में खो जाते हैं, तो वो है हमारा सूक्ष्म शरीर। तो ना हम सूक्ष्म शरीर है, ना ही हम स्थूल शरीर है, हम है आत्मा। तो वो जो आत्मा है ना, वो आत्मा कभी भी न जन्म लिया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूता भविता न भूय, अजो नित्यम शाश्वत पुराण न हन्यते हन्य माने शरीर। जैसे भगवान अजन्मा है, उसी प्रकार आत्मा भी अजन्मा है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, मतलब न जायते, आत्मा कभी न जन्म लिया था, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूता भविता न भूयो, और ना ही आत्मा कभी भविष्य में जन्म लेंगे। अजो नित्यम शाश्वतम पुराण, ये आत्मा जो है ना अजन्मा है, नित्य है और पुरातन है, शाश्वत है। अजो नित्य शाश्वत पुराण न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर के नाश होने पर भी ये आत्मा का विनाश नहीं होता। तो जैसे भगवान अजन्मा है, उसी प्रकार हम सब जो है हम भी अजन्मा है। लेकिन अभी प्रश्न उठता है कि क्या हमारे अंदर वो रियलाइजेशन आया है? तो वो रियलाइजेशन, वो अनुभव, वो फीलिंग तभी आएगा जितना हम लोग भक्ति में इस तरह ग्रेजुअली प्रोग्रेस मतलब डेवलप करते रहेंगे। क्योंकि आत्म साक्षात्कार और भक्ति दोनों एक ही चीज है, दो भाषाओं में उसको पर्यायवाची रूप में व्यक्त किया जाता है। आत्म साक्षात्कार मतलब आत्मा, मतलब मैं, जीवात्मा, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं
मेरा साक्षात्कार, मेरा अपना दर्शन। तो ये कैसे संभव होगा? भक्ता माम अभिजानाति जवन्नश्चस्मि तत्। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही इसको जाना जा सकता है। नंद किशोरी माता जी समझ में आ रहा है माता? पूरा क्लियर? तो ये भक्ति के द्वारा ही ये संभव है। तो यहां तक हम लोग समझ गए कि भगवान उन अजन्मा के प्राकट्य का यही उद्देश्य है। आगे बताया जा रहा है, फिर भी कहा जाता है कि पुण्य श्लोक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने के लिए भगवान आए। हाँ, पहले क्या बताए कि यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की पुनरक्षा। किंतु फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के प्राकट्य का दूसरा उद्देश्य है। क्या दूसरा उद्देश्य है? महाराज युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने के लिए। तो निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण सारे विश्व के कल्याण हेतु तो पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। जब संसार में पुण्यात्मा राजा शासन करता है तो लोग सुखी रहते हैं, जब राजा पापी होता है तो लोग सुखी नहीं रहते। इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी है, अतः नागरिक भी लगातार दुखी रहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं, अतः वे वर्तमान अपने दुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे ये रोग, वर्तमान समाज में जो रोग है, उस रोग को वर्णन किए कि राजा का सिलेक्शन कौन करता है? उनकी धर्म वृत्ति, पुण्य वृत्ति के अनुसार सिलेक्शन किया जाता है वो राजा बनने योग्य है या नहीं। लेकिन वर्तमान में लोग किसी को भी सिलेक्शन कर लेते कि ये राजा है। तो मान लीजिए कोई दुरात्मा है, कोई शूद्र है, उनको राजा का पद दिया जाता है, तब तो लोग तो दुखी हो गए होंगे। तो इसलिए प्रभुपाद वही चीज यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि वर्तमान समय में लोग दुखी इसलिए है क्योंकि खुद का दोष है। क्यों? क्योंकि राजा को सिलेक्ट नहीं करते, किसी शूद्र को राजा के रूप में सिलेक्ट करते। जो राजा बनने के योग्य है उसको सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन राजा को सिलेक्ट ना करके अपने मन माते प्रजातंत्र। एक्चुअली राजा को सिलेक्ट करता ब्राह्मण। ब्राह्मणगण राजा को सिलेक्ट करते। हम लोग देखिए इतना दिन का जो हम लोग सीरियल में भी देखे हैं कि जब भगवान रामचंद्र चले आए वन में तो अभी ऋषि मुनिगण चिंतित है। वशिष्ठ ऋषि और भी ऋषि मुनिगण चिंतित है कि राजा किसको बनाया जाए, क्योंकि राजा के बिना तो समाज पूरी तरह से अव्यवस्थित रहता है। तब भरत को राजा बनाए, तो राजा तो यद्यपि राजा नहीं बने, प्रतिनिधि बना राजा का, चरण पादुका रखकर। और उसके बाद हम लोग जानते हैं पृथु महाराज के विषय में भी, जब महाराज बेन ब्राह्मण के मंत्र के द्वारा जब मर गए, तब अभी संसार फिर से तहस नहस, पुनः डाकू चोर लुटेरे चालू हो गया। तब ब्राह्मणगण सोचे कि अभी तो कुछ करना होगा। तब उन्होंने क्या किया, बेन महाराज के अंग से पृथु महाराज को प्रादुर्भूत किया। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे कि चिंतित होता है राजा के विषय में ऋषि मुनिगण। चाणक्य पंडित जैसे चंद्रगुप्त को शिकार मतलब उनको बनाए, हाँ, और सम्राट अशोक को किसने, हाँ, अशोक का कौन है गुरु उनका जो भूल गए, कौन है प्रभु जी? विश्वनाथ प्रभु याद है? चंद्रगुप्त मौर्य को तो चाणक्य पंडित ने किया, महाराज अशोक वो बुद्ध धर्म अपना लिया था ना अशोक ने, क्योंकि उनको उस समय सनातन धर्म का ज्ञान नहीं था। इस प्रकार जो भी अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि ये जो राजा का जो सिलेक्शन किया जाता है, ये ब्राह्मण वर्ग जो समाज के जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो राजा को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन वर्तमान में अवस्था खराब क्यों है, डामाडोल क्यों है? क्योंकि कुछ भी लोग मत, हाँ इतना वोट में ये राजा बनेगा। तो वर्तमान में समस्या में जो लोग दुखी हो रहे हैं, इसका कारण कोई दूसरा नहीं, व्यक्ति खुद है। इसीलिए चलो प्रभुपाद बता रहे। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं, अतः वो अपने दुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। महाराज नल भी एक महान पुण्यात्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका भगवान कृष्ण से कोई वास्ता न था। तो वे यहाँ पर कृष्ण द्वारा महिमान्वित किए जाने में युधिष्ठिर महाराज से ही तात्पर्य है। राजा
जदु के कुल में जन्म लेकर भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी। यद्यपि ये जादव, जदुबीर, जदुनंदन आदि के नाम से विख्यात है, फिर भी भगवान ऐसे ऋण से निर्लिप्त रहते हैं जो उस चंदन के समान है जो मलय पर्वत में उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मलय पर्वत के क्षेत्र में उगता है। इसीलिए चंदन तथा मलय पर्वत का नाम परस्पर जुड़ा हुआ है। वृक्ष जो है ना, जैसे दुर्ग में भी बहुत सारे पेड़ है, बोकारो में बहुत सारे पेड़ है, आपका बांकुड़ा में बहुत सारे पेड़ है, और मायापुर में भी बहुत सारे पेड़ है। हाँ, तो चंदन का पेड़ विशेष रूप से क्यों उल्लेख है यहाँ पर, क्योंकि चंदन एकमात्र मलय पर्वत में होता है, इसीलिए बोला गया है। एक्चुअली वही से उनका प्रादुर्भाव हुआ है चंदन वृक्ष का। तो मलय पर्वत भी अपने आप में फेमस है और चंदन तो है ही, इसीलिए दोनों का वास्ता है, एक दूसरे का रिलेशनशिप है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि भगवान जो है ना, भगवान सदैव अजन्मा है। हाँ, ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग 3-4 दिन से ये डिस्कशन करने आ रहे हैं कि भगवान किसी भी जोनी में जाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि सुअर सोचेंगे यार कृष्ण कृष्ण तो हमारे वंश का है, शुक्र रूप में बड़ा अवतार लिए। मछली ग्रुप वाले सोचेंगे, जल वाले, अरे कृष्ण भगवान तो हमारे पूर्वज से प्रकट हुआ है, मत्स्य अवतार। तो कुंती महारानी यहाँ पर उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, बोले कि ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जो है ना सूर्य की भांति है, वो सदैव अजन्मा है। वो उसी प्रकार प्रकट होते जिस प्रकार पश्चिम, हाँ, पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। उसी तरह भगवान किसी के पुत्र नहीं, अपितु समस्त वस्तुओं के पिता जनक है। ऐसा नहीं कि पूर्व दिशा में वो उठ गए और पूर्व दिशा में रह गए, नहीं, अभी तो पश्चिम दिशा की ओर चले गए सूर्य। उसी प्रकार किसी के परिवार में प्रकट होते हैं भगवान, उनको महिमान्वित करते हैं, फिर दूसरा लीला करते हैं। तो इस प्रकार भगवान अपनी लीलाओं को, कोई फोन कर रहा है? तो हम लोग आगे 33 नंबर श्लोक को अभी डिस्कस करेंगे। 32 नंबर श्लोक तो हो गया, कुंती महारानी क्या बताएं। तो हम लोग उस श्लोक के माध्यम से क्या समझे कि भगवान इस संसार में आने के पीछे 2-3 कारण है। 2 कारण तो भगवत गीता में खुद भगवान व्यक्त किए, क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। दुष्टों को विनाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान भगवत गीता में खुद बोले। और कुंती महारानी यहाँ पे क्या बताए कि भगवान इस संसार में आते पुण्यात्मा राजाओं को आसन में बैठाने के लिए, क्योंकि पुण्यात्मा राजा अगर समाज में रहेगा तो प्रजा भी सुखी रहेगी। तो आज हम लोग इस विषय में समझे। तो 33 नंबर श्लोक में आगे कुंती महारानी क्या वर्णन करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। एक कुंती महारानी को लेकर शायद आप लोग के सौभाग्य में होगा कि लक्ष्मी बोले हैं कि कुंती महारानी के ऊपर सेमिनार प्रदान करेंगे। अभी कब देंगे वो तो उनकी इच्छा पर डिपेंड है। और मैं एक दिन सुन रहा था, वो आंख मूंद करके पूरा कुंती महारानी के श्लोक को ऐसे कंठस्थ है उनका, यद्यपि मुझे बार बार स्क्रीन देखना पड़ रहा है। पूर्व जीवन का सुकृत है, जो गीता माता जी प्राय बोलते, प्रभु जी आप बहुत भाग्यवान है। तो चलिए हम लोग 33 नंबर श्लोक को पढ़ेंगे। विश्वनाथ प्रभु उस समय आप श्लोक पाठ किए थे ना? किए थे। अच्छा, चलिए तो इसे पढ़िए। विभा माता जी अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। अपरे वासुदेवस्य देवकां याचित अभगात् अज तम अस्य खेमाय
बधाय च सुरदिशम। सुरदिशम। हरे कृष्णा। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा है, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। तात्पर्य जय प्रभुपाद की। यह भी कहा जाता है कि भगवान का पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वसुदेव तथा देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतपा तथा कृष्णी के रूप में कठिन तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवद गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भगवान संसार के समस्त लोगों का कल्याण करने तथा असुरों या भौतिकवादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। तो हम लोग 32 नंबर श्लोक में समझे कि भगवान पुण्य राजाओं को प्रतिष्ठित करने के लिए आते हैं। और इस 33 नंबर श्लोक में कुंती महारानी वर्णन कर रही है कि आप वसुदेव तथा देवकी जो पिछले जीवन में सूतवा तथा कृष्णी जिन्होंने पूर्व जीवन में बहुत तपस्या किया था भगवान को अपने पुत्र रूप में पाने के लिए, तो अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप जन्मा है, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। तो 33 नंबर श्लोक में एक डिफरेंट चीज मिला। जैसे देखिए कुंती महारानी ये सब चीज इसीलिए डिस्कस कर रही है यहाँ पर कि कोई भी एक चीज एक कारण से कोई भी मतलब कुछ भी नहीं होता। एक चीज को करने के लिए विभिन्न कारण। जैसे दूसरा एक एग्जांपल देते हैं, अगर मेरा माता पिता मुझे जन्म नहीं देते तो भी आप लोग यहाँ पे जूम क्लास में बैठे नहीं रहते, पहला कारण। अगर मेरे नाना जी मुझे भक्ति नहीं प्रदान करते तो मैं कृष्ण भक्त नहीं बनता। और अगर जमशेदपुर में इस्कॉन का सेंटर नहीं होता तो भक्तों के साथ मेरा भेंट नहीं होता। ठीक है, अगर जमशेदपुर के मतलब मायापुर के ब्रह्मचारी भक्तगण हमारे घर में नहीं जाते, मेरी माँ को मेरे पिताजी को नहीं बोलते कि आपके बेटा को इस्कॉन को दे दो, तो मैं इस्कॉन में नहीं आता। अगर मायापुर में ब्रह्मचारी आश्रम नहीं रहता तो मैं इस्कॉन में नहीं आता। कारण देखिए, अगर जमशेदपुर से लेकर कलकत्ता में अगर ट्रेन नहीं होता तो मैं फ्लाइट से नहीं आता। ठीक है, उसके बाद चलिए संकीर्तन डिपार्टमेंट अगर नहीं होता तो उसमें बस नहीं होता। अगर वो बस नहीं होता तो मैं बस में प्रचार के लिए नहीं जाता। अगर प्रचार में नहीं जाता तो बीएसएनएल ऑफिस में गीता माता जी से नहीं मिलता, बोकारो में विभा माता जी से नहीं मिलता, फिर राकेश कुमार राय प्रभु जी को भागवतम नहीं देता। हाँ, अगर हम फ्लैट नहीं खरीदते तो मैं विश्वनाथ प्रभु जी से भेंट नहीं होता। ठीक है, अगर मायापुर में गिरिराज अपार्टमेंट नहीं होता। तो ये एक चीज के लिए विभिन्न कारण है ना। कोई भी एक कारण से नहीं कि मायापुर है मतलब इस्कॉन है ऑल इन नो, इस्कॉन भी है। अगर मान लीजिए नवद्वीप से मायापुर जाने के लिए नौका नहीं रहता तब भी हम नहीं आ पाते। अगर कृष्ण तो बोलने का भाव यही है। तो कुंती महारानी यही चीज बोलना चाह रही है कि भगवान श्री कृष्ण जो यहाँ पर है उपस्थित, क्या क्या कारण है। पहला कारण बता दिया, भगवान खुद जदा यदा धर्मस्य। पिछले श्लोक में 32 नंबर में कुंती महारानी खुद व्यक्त किया महान पुण्यात्मा राजाओं को प्रतिष्ठित करने के लिए। और इस 33 नंबर श्लोक में बोलते कि देवकी और वसुदेव की प्रार्थना सुनकर उन लोगों की प्रार्थना के फलस्वरूप आपने उनके पुत्र बनने को स्वीकार किया। अभी और क्या बता रहे 34 नंबर श्लोक में क्या बता रहे हम लोग देखते हैं। कुंती महारानी कारण बता रहे भगवान का, तो थोड़ा जान लेते हैं। गीता माता जी पढ़िए तो। हरे कृष्णा। भार अवतारणाय अन्ये भुवनाव इव उद्धव सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मभुवा। ठीक है।
ठीक है। नंद किशोरी माता जी अनुवाद तात्पर्य पढ़िए तो। हरे कृष्णा, सुना, कॉल आ गया था। दूसरे हाँ। कहते हैं कि जब ठीक है। यस सर। कुछ कहते हैं, पढ़िए हरे पढ़िए। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अति पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के अवतरित हुए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। सृष्टि तत्वार्थ। सृष्टि के और थोड़ा सा नीचे कीजिए प्रभु जी। सृष्टि के थोड़ा सा पश्चात। नीचे कीजिए प्रभु। हाँ। सृष्टि के पश्चात तुरंत उत्पन्न हुए ब्रह्मा प्रथम जीव है तथा नारायण के प्रत्येक ये है नहीं है। गर्भोदक साई विष्णु के रूप में नारायण सर्वप्रथम भौतिक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। आध्यात्मिक संपर्क के बिना पदार्थ से सृष्टि नहीं हो सकती। इस सिद्धांत का पालन सृष्टि के प्रारंभ किया जा रहा है। परम आत्मा ब्रह्मांड के प्रवेश कर गए और विष्णु की दिव्य नाभि से अवतरित हुए कमल पुष्प से प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म हुआ। इसलिए विष्णु पद्मनाभ कहलाते हैं, आत्मा भू कहलाते हैं, क्योंकि इनका जन्म माता लक्ष्मी से संपर्क के बिना साक्षात अपने क्या है हुआ था। लक्ष्मी जी नारायण के निकट उपस्थित थी और भगवान की सेवा में तन्मय थी। लक्ष्मी जी से संपर्क किए बिना ही नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। यही है भगवान की सर्वशक्तिमान। जो व्यक्ति मूर्खतावश नारायण को सामान्य जीवों के समान मानता है, उसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नारायण कोई सामान्य जीव नहीं है, वे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों में सभी इंद्रियों की संपूर्ण शक्तियां भरी हुई होती है। सामान्य जीव मैथुन द्वारा ही शिशु को जन्म देता है। उसके पास शिशु उत्पन्न करने के लिए से प्राप्त साधन से इतर कोई इन उपाय नहीं होता। लेकिन सर्वशक्तिमान होने के कारण नारायण किसी प्रकार की स्थिति या शक्ति से बंधे नहीं हैं। वे पूर्ण हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अत्यंत सुगमता के साथ तथा पूरी तरह से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतएव ब्रह्मा अपने पिता से सीधे उत्पन्न हुए हैं। उन्हें माता के गर्भ में नहीं रहना पड़ा, इसलिए वे आत्मभू कहलाए। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की अगली सारी सृष्टियों के लिए प्रमाणिक है और जो सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा गौण रूप में प्रतिबिंबित है। इस ब्रह्मांड मंडल के भीतर श्वेत द्वीप नामक एक दिव्य ग्रह है, जो क्षीरोदक साई विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। जब ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है जिसे अधिशासी देवता नहीं सुलझ पाते, तब वे इसके निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। यदि ब्रह्मा जी भी इसे नहीं सुलझा पाते तो वे
क्षीरोदक साई विष्णु के पास परामर्श करते हैं और उनसे अवतार लेकर समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसी समस्या कंस तथा अन्य राजाओं के शासन काल में उत्पन्न हुई और यह पृथ्वी असुरों के दुष्कर्मों से बोझिल हो उठी। तब अन्य देवताओं समेत ब्रह्मा ने क्षीरोदक सागर के तट पर जाकर प्रार्थना की। तब उन्हें बताया गया कि कृष्ण जी वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में अवतार लेंगे। अतएव कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने से हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर कुंती महारानी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बोल रहे कि भगवान इस कारण प्रकट हुए, भगवान इस कारण प्रकट हुए, भगवान इस कारण प्रकट हुए, भगवान इसके प्रार्थना में प्रकट हुए। कुछ लोग कहते हैं कि देवकी और वसुदेव के कारण, और कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने प्रार्थना किया था। कहाँ पर? जब हम लोग देखे कृष्ण लीला में, जो लक्ष्मी जी एवरीडे कथा कर रहे हैं कृष्ण लीला का कथा, तो उसमें जो पहले कृष्ण जन्म के दिन कृष्ण का अवतरण, सभी देवतागण धरती माता गाय का रूप धारण करके कहाँ चले गए? ब्रह्मा के पास। और ब्रह्मा ने क्या किया? सभी देवताओं को लेकर चले गए क्षीरोदोक्षाई विष्णु के पास। और क्षीरोदोक्षाई विष्णु के पास जाके बोले कि ऐसा ऐसा बात है, हाँ, कि पूरा धरती ऐसे पापी या दुरात्मा राजाओं से भर गया है, तो कृपा करके उद्धार कीजिए। तो क्षीरोदोक्षाई विष्णु क्या बोले कि मैं तो जाऊंगा ही साथ साथ में, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण भी धरती पर प्रकट होंगे। इसीलिए हे देवतागण, आप सभी जदुकुल में मनुष्य लोक में जाके प्रकट हो जाए। हाँ, तो एक कारण है। अगर कोई बोलेगा नहीं देवकी और वसुदेव के कारण प्रकट हुआ, तब ये कारण कहाँ गया? ये भी एक कारण है ना? भगवान ने, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, ये कारण है। और उसके बाद दूसरा कारण जो युधिष्ठिर महाराज को, तो इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप कुंती महारानी जो बहुत सारे कारण बताते हैं। और एक कारण है लास्ट में, वो श्लोक है, उस श्लोक को हम लोग पाठ कर लेते हैं, फिर आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे। और एक कारण है, क्या कारण? गीता माता जी पढ़िए तो स्पीड करके माता। भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवणस्मरणार्हिणी करिष्यनीति केचन। हरे कृष्णा। बहुत बड़ा है। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि रूपी भक्ति को पुनः जागृत करने हेतु प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे प्रत्येक युग में धर्म पंथ का पुनः स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। यह धर्म पंथ भगवान द्वारा निर्मित किया जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नवीन धर्म पंथ निर्मित नहीं कर सकता। जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के लिए यह फैशन बन गया है। वास्तविक धर्म पंथ यह है कि भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके स्वयं स्फूर्त मानकर प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए। जीव को भी सेवा करनी ही है, क्योंकि स्वभाव वह इसी के लिए बना है। जीव का एकमात्र कार्य भगवान सेवा करना है। हाँ, भगवान की सेवा करना है। हाँ गया। भगवान महान है और जीव उनके अधीनस्थ है। भगवान महान है और जीव उनके अधीनस्थ है, अतएव जीव का कर्तव्य उनकी सेवा करना मात्र है। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों के दास बन जाते हैं। यह इच्छा अविद्या या अज्ञान कहलाती है। ऐसी इच्छा से ही जीव विकृत विषय जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। अतएव जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में विभिन्न लोगों में, विभिन्न शरीरों में
देहांतर करते हुए जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। अतः जब तक कोई इस अविद्या की परिधि से बाहर नहीं निकल लेता, तब तक वह जीवन के त्रिविध तापों से मुक्त नहीं हो सकता। यही प्रकृति का नियम है। फिर भी